Hello class 11th students, welcome in our YouTube channel RD Maths। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो अगर आप एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका चैप्टर नंबर 1 का नेम है सेट्स। तो आज के हम इस लेक्चर में सेट्स के कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि सेट क्या होता है, सेट का इंट्रोडक्शन, सेट कितने वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट के 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। मींस अगर आप एनसीईआरटी मैथमेटिक्स देखेंगे तो आपका एक्सरसाइज 1.1 तक हम इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर क्लास 11th का। सेट सेट है क्या? देखिए, डेफिनेशन याद करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डेफिनेशन आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं कि एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन, एंड यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। देखिए, सेट होता है किसी चीज का कलेक्शन। आपने सुना है ना, जैसे गर्ल्स जानती होंगी कि ज्वेलरी सेट, एग्जाम्पल इज ज्वेलरी सेट। बॉयज भी इसे जानते ही होंगे आखिरकार, ज्वेलरी सेट कौन नहीं जानता। देखिए, ज्वेलरी सेट में मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ टोटल ज्वेलरी वट एवर यू आर वियरिंग। ठीक है, ये एक कलेक्शन है, ये एक संग्रह समझ लीजिए, ये एक कलेक्शन है जिसमें कि सारी ज्वेलरीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल नोज पेन, ईयर पेन, बहुत सारी जितनी भी ज्वेलरीज, आपका नेकलेस, सारे कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी क्या हो गया, ज्वेलरी सेट। बोलते हैं ना भैया इस चीज का सेट दे दीजिए, मीन्स पूरा कलेक्शन, एक जैसा कलेक्शन, कॉमन कलेक्शन। कलेक्शन क्या होगा, कॉमन। देखिए, फैशन में तो ये भी आते हैं, फैशन में आपके क्लोथ्स भी आते हैं, फैशन में आपके शूज भी आते हैं, फैशन में तरह तरह की चीज़ें आती हैं, आपकी हैट भी आते हैं, आपके गॉगल्स भी आते हैं, लेकिन ये ज्वेलरी सेट के अंदर नहीं है। ज्वेलरी सेट के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी। तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड मीन्स जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि ये सेट एक्चुअली में किस चीज़ का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ क्राउड ऑफ पीपल, तो हमें पता है इसमें सिर्फ पीपल का क्राउड है, पर्सन, ह्यूमन बींग्स हैं। ऐसा नहीं इसमें एनिमल भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स को भी हम इसमें काउंट करें। तो आप समझ रहे हैं ना, क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड ऑफ पीपल का मतलब क्या है, लोगों की भीड़। जब बहुत सारे लोग एक जगह पे हैं तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे कि ये एक कलेक्शन है। ये क्या है, ये कलेक्शन है किसका, इन सारे पीपल का। जैसे कि डजन ऑफ बनाना, डजन ऑफ बनाना, ये क्या है, ये है आपका 12 केलो का, 12 किलो का कलेक्शन। समझ रहे हैं आप, इसमें और कोई फ्रूट इन्वॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल नहीं होगा, स्ट्रॉबेरी नहीं होगा, इसमें कोई भी फ्रूट और इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बनाना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम अभी रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एप्पल, बनाना, मतलब इसमें सिर्फ फ्रूट्स का कलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें वेजिटेबल भी इंक्लूड कर दें। समझ रहे हैं, इसमें वेजिटेबल्स इंक्लूड नहीं होंगी। तो आप समझे कि सेट क्या होता है। सेट एक तरीके से सेट होता है हमारा कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप सबने अपने बचपन में एक गुल्लक अपने पास रखी होगी। गुल्लक क्या है हमारा यहाँ पे, गुल्लक है एक कलेक्शन ऑफ मनी। कलेक्शन ऑफ मनी, आप मनी कहाँ
करके रख रहे हैं? सारे के सारे आपने कॉइन्स कहाँ कलेक्ट करके रखे थे बचपन में? वो थी हमारी गुल्लक। ठीक है, ये था। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आपने गुल्लक में कुछ और इकट्ठा किया हो? पैसे को छोड़ के क्या किसी ने गुल्लक में अपने टॉयज इकट्ठे किए थे? नहीं ना। तो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स मीन्स ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, इसमें और कोई चीज नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के वे में सेट क्या है। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, आपके होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। एग्जाम्पल होल नंबर का 0 1 2 3 डॉट डॉट। इवन नंबर की बात करें तो 2 4 6 8। एंड ऑड नंबर की बात करें 3 5 7 9 एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये कुछ तरीके के नंबर्स हैं, लेकिन अभी ये नंबर सेट नहीं है। सेट कब होगा? फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर का अगर आपको एक सेट लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको n से डिनोट करेंगे और हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने अपने कॉइन्स कहाँ कलेक्ट किए थे? किसी गुल्लक में। ऐसे तो कॉइन्स कलेक्ट नहीं करेंगे कि आपने अपनी टेबल्स पे लगभग 100 कॉइन्स रख दिए और वो 100 रखे ही रहेंगे, ये तो मिस भी हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप किसी बॉक्स में या किसी भी जगह पे गुल्लक में बंद करके रखते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एक सेट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या है? जब आप इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन सबको कलेक्ट करके, अब आप समझ रहे हैं किसी चीज का कलेक्शन मीन्स इसको एक क्लोज फॉर्म में लेके आना, मीन्स इन सबको एक जगह पे कलेक्ट करना। नंबर्स बहुत बिखरे पड़े हैं तो हम इन सबको एक जगह कलेक्ट करके आएंगे, तो इसको बोलते हैं सेट। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर लिख देंगे। ये सारे नंबर 1 2 3 एक कलेक्शन में आ गए। ठीक है, इतनी चीज के अंदर एक पूरा सेट बनता है आपके नेचुरल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर का सेट क्या होगा? इसको हम W से डिनोट करेंगे और यहाँ पे 0 1 2 ऐसे। मैं बोल रही हूं इवन नंबर का सेट बताइए, इवन नंबर का सेट बताइए जो कि लेस देन हो 10। सुनिए आप, ऐसे नंबर्स को आपको कलेक्ट करना है एक जगह पे, किसी एक जगह पे आपको ऐसे नंबर्स कलेक्ट करने हैं जो कि 10 से छोटे हों। सबसे पहले 10 से छोटे कितने नंबर होंगे? ठीक है, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 9 ही होगा, 10 तो होगा नहीं, क्योंकि आप अपने से छोटे नहीं हैं, आप अपने के बराबर हैं। तो 10 10 से छोटा नहीं होगा, 10 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमारे 10 से छोटे हैं। अब इन सारे नंबरों में आपको ढूंढना है कि इवन कौन से हैं। 2 4 6 एंड 8। तो आपको ये 4 नंबर मिलते हैं जो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं, जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं। कॉमन इन सब के बीच में क्या है? ये सारे नंबर हैं सबसे पहले तो इवन एंड लेस देन 10। तो इस सेट को बोलेंगे इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर का सेट जो कि लेस देन 10 है। तो अब आप समझ गए कि सेट क्या होता है। सेट हमारा होता है एक तरीके का कलेक्शन। क्या क्या होता है? कलेक्शन। किसी भी चीज को हम एक जगह अगर कलेक्ट करते हैं तो ये हमारा सेट होता है।
सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल ए, बी, या फिर कोई नेचुरल नंबर है तो हम उसको n से डिनोट करेंगे, इंटीजर्स हैं तो हम इनको z से डिनोट करेंगे। और इसके अंदर ये जो नंबर्स होते हैं जो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से। आपको समझ में आ रहा है? तो हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सेट कोई है ए। ए क्या है हमारा? ए एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से करेंगे, ए, बी, सी, डी एंड इंफिनिटी तक। इसको हम बोलते हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बोलते हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन। हम एक बात करते हैं कि एक सिंबल होता है दिस, ये कुछ कुछ ई की तरह सिंबल होता है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? कोई सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं क्या वो उसमें है? फॉर एग्जाम्पल ए, ए क्या है हमारा? एलिमेंट। ए क्या है हमारा? एलिमेंट। ठीक है, ए है हमारा एलिमेंट। तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मीन्स जो हमारा एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग करता है, वो इस सेट में रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब आप यूपी के हैं। अगर मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, इसका मतलब मैं राजस्थान के सेट में बिलोंग करती हूँ। तो हमारा और आपका सेट, अगर हम स्टेट का सेट बनाते हैं, यूपी का सेट अगर हमने एक अलग से बनाया और राजस्थान का सेट हमने अलग से बनाया, तो जो बंदे राजस्थान में बिलोंग करते हैं वो यूपी में बिलोंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम सबका एक कॉमन सेट बनाया जाए तो वो क्या होगा? इंडिया। इस इंडिया का अगर हम सेट बनाते हैं तो हम सब उस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। समझ में आ गया कि सेट क्या होता है? तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट करना मैंने आपको बता दिया है, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन कैसा? सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने वाली है, वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बोलूँ, अच्छा आप मुझे एक ऐसा सेट बना के दीजिए, आप मुझे एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें क्या हो, जिसमें आप अपने फेवरेट एक्टर के नेम लिखें, जिसमें आप अपने फेवरेट और आपके हिसाब से पॉपुलर एक्टर का नाम लिखिए। जितने भी पॉपुलर एक्टर हैं आपके हिसाब से आप उसे एक सेट में लिखिए। तो देखिए, ये है एक पर्सन जिसका नाम है राहुल। ठीक है, ये है एक पर्सन जिसका नाम है सीता। तो देखिए, राहुल को मे बी शाहरुख खान पसंद हो, आप समझ रहे हैं, और हो सकता है सीता को सलमान खान पसंद हो। जरूरी नहीं है कि दोनों की चॉइस इस चीज में सेम हो। ठीक है, तो राहुल क्या करेगा? राहुल अपना एक अलग सेट बनाएगा। राहुल अपना एक अलग सेट बनाएगा जिसमें वो किसको ऐड करेगा? अपने हिसाब के पॉपुलर एक्टर को। और सीता एक अपना सेट बनाएगी जिसमें वो अपने हिसाब से पॉपुलर एक्टर को करेगी। हो सकता है सीता सलमान खान, आमिर खान इसको अपने सेट में डाले, और राहुल क्या करे? शाहरुख खान, XYZ कोई और एक्टर को अपने सेट में डाले। तो क्या ये सेट वेल डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि हर बार हमारा नंबर, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे जैसे ही हम पर्सन डिफरेंट लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे से बोला जाए बेस्ट टीचर इन योर स्कूल, इसका एक सेट बनाइए, बेस्ट टीचर इन योर स्कूल। ठीक है, तो देखिए
कोई बच्चे होंगे जिन्हें अपने मैथ्स टीचर पसंद होंगे या फिर साइंस टीचर पसंद होंगे, ठीक है। कोई होंगे जिनको अपने कॉमर्स के टीचर पसंद होंगे, आर्ट्स के टीचर पसंद होंगे, तो वो उसका सेट बनाएंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या है? ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। वेल डिफाइंड क्या होता है? जो हर किसी के लिए एक जैसी डेफिनेशन दे, जो हर किसी के लिए एक जैसी डेफिनेशन दे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल क्या हैं। जैसे कि देखिए, मैं बोलती हूँ एक ऐसा सेट लिखिए जिसमें आप क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स की जो बुक है उसके चैप्टर के नेम एक सेट में लेके आइए। उसके चैप्टर के नेम एक सेट में लेके आइए, चैप्टर के नेम का सेट बनाइए। तो जो जो बच्चे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर का सेट बनाएंगे, तो सब लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेट। फिर क्या लिखेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन। फिर क्या लिखेंगे? आपका थर्ड चैप्टर। तो मतलब सबके लिए एक कॉमन सेट बनेगा। आप समझ रहे हैं? एक कॉमन सेट बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा कि किसी बच्चे ने ये लिख दिया और किसी बच्चे ने लिख दिया नंबर सिस्टम, किसी ने लिख दिया ज्योमेट्री, क्योंकि नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री क्लास 11th की एनसीईआरटी में नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये तो सेट क्लास 11th एनसीईआरटी में बिलोंग ही नहीं करता है। सेट क्या होता है? सेट होता है जो हमने कंडीशन दी है उससे जो जो एलिमेंट्स बन के आते हैं उसको आप एक कलेक्ट करके कलेक्टेड फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड सेट, सबके लिए एक जैसा सेट। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन नंबर का सेट लिखिए, इवन नंबर का सेट लिखिए जो कि लेस देन 15 हो। लेस देन किससे हो? 15। हर बच्चा स्टार्ट करेगा 2 से। क्या कोई ऐसा है जो 3 से स्टार्ट करेगा? नहीं। 2 के बाद हर बच्चे के पास नेक्स्ट एलिमेंट 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, ऐसे कर करके लास्ट एलिमेंट 14 आएगा। अब आप समझ रहे हैं? ये हर बच्चे के लिए एक कॉमन सेट बनेगा। क्या बनेगा? कॉमन सेट। तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ, ये सेट आपका वेल डिफाइंड है। समझ रहे हैं? तो वेल डिफाइन क्या होता है? वेल डिफाइन होता है जब सबके लिए एक ही सेट बन के आए। जब सबके लिए एक ही सेट बन के आए, वो कॉमन सेट हो, उसे हम बोलेंगे वेल डिफाइन। उसको हम बोलेंगे वेल डिफाइन। और नॉट वेल डिफाइन क्या होता है? जो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि फेवरेट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, सबके अलग अलग क्रिकेटर्स होंगे, ठीक है। बेस्ट टीचर्स इन योर स्कूल, सबके लिए अलग अलग होंगे। बेस्ट सब्जेक्ट इन योर क्लास, तो सबके लिए अलग अलग होंगे। तो समझ रहे, ये जो लाइकिंगनेस वाली चीज़ है, सबकी अलग अलग हॉबी लाइकिंग होती है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। तो आप समझे कि सेट का मतलब क्या है, कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात क्यों करता है, क्योंकि एक सेट की कंडीशन के हिसाब से हम एक कॉमन सेट मीन्स एक ही सेट बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहें एक ऐसा सेट बनाइए, एक x को एक ऐसा सेट बनाइए जो x इज इक्वल्स टू क्या हो? n स्क्वायर। और n हमारे क्या है? नेचुरल नंबर। देखिए ये सिंबल आया ना हमारा यहाँ पे, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब n हमारा नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। जैसे कि n हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 आगे तक हो सकता है। तो देखिए, x की वैल्यू हमें सेट के अंदर लिखनी है। तो जब हम n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो हमारा x1 क्या आएगा? 1। n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, तो x2 क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे, तो x3 क्या आएगा? 3 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 9। तो समझ रहे हैं, ये एक ऐसा सेट बन के तैयार हो जाएगा, 1 4 9 16 25 अप टू इन्फिनिटी। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इस सेट का आंसर मुझे ये दे?
नहीं ना। तो ये ही तो अकेला एक सेट बनेगा ना, कॉमन सेट, हर बच्चे का एक जैसा सेट। तो इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये तो सेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये तो रॉन्ग है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, सेट क्या होता है, और सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ये मैंने आपको समझाया है कि सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके अंदर के एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर का सेट क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इंटीजर्स का सेट क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3। मीन्स जो नंबर्स हैं हमने उनको सबको कलेक्शन में लिख दिया है। ठीक है। रेशनल नंबर का क्या होगा, सारे के सारे p अपॉन q के एलिमेंट्स जहाँ पे q हमारा इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कैसे हम सेट को लिख सकते हैं। इवन नंबर का सेट क्या होगा, 2 4 6 डॉट डॉट इंफिनिटी। ऑड नंबर का सेट क्या होगा, 1 3 5 7 9 इंफिनिटी। अब मैं बोलूँ प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, प्राइम नंबर का सेट 2 3 5 7 11 13। तो आप समझ रहे हैं, एक जैसे नंबर को हम कोई कलेक्ट फॉर्म में लिखते हैं उसे बोलते हैं सेट। और रिप्रेजेंटेशन में देखिए यहाँ पे सारे नंबर कैसे हैं, कैपिटल। और जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखे जाते हैं इसे हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट। तो चलिए हमने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट, सेट को हम लोग दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होती है। देखिए रोस्टर फॉर्म के आगे मैंने एक लिखा है एलिमेंट फॉर्म। अभी तक जो हमने सेट को रिप्रेजेंट किया है उसमें हमने हमेशा सेट के अंदर क्या लिखे हैं, एलिमेंट्स। इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, इवन नंबर का सेट क्या होगा, 2 4 6 8 इंफिनिटी। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे नंबर्स या फिर ये है हमारे एलिमेंट्स जो सेट के अंदर होते हैं, जो एक कलेक्ट फॉर्म में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो इसलिए रोस्टर फॉर्म को एलिमेंट फॉर्म बोला गया है क्योंकि इसमें सेट के अंदर हमेशा क्या होंगे, एलिमेंट्स। समझ गए आप, सेट के अंदर हमेशा क्या होगा, इसमें एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन है, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, उनके एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट नंबर भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट जो सेट हमें बोलता है। तो वो हमें बोल क्या रहा है, किस चीज़ का सेट हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए एक एक्स है जो कि 1 से लेके 10 तक बिलोंग करती है। आपको इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर मतलब एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो इस x में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, क्या x में यहाँ पे 1 होगा, 1 नहीं होगा क्योंकि x हमें बताया जा रहा है कि ग्रेटर देन 1 है। x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो x कहाँ से शुरू होगा, 2 से। क्या 3 ग्रेटर देन 1 है, हाँ। 4, हाँ। 5 6 7 8 9। 10 आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि 10 लेस देन 10 नहीं होगा। तो ये जो हमारा सेट है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब किसी सेट में जो जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, किसी सेट में
जो जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, हम उनको जब एक सेट के अंदर लेके आते हैं तो उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। फिर से बोलती हूँ, किसी सेट में जो जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, जो जो एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं, उसको जब हम एक कलेक्ट फॉर्म में लिखते हैं या कलेक्शन फॉर्म में लिखते हैं, या उसका जब हम सेट बनाते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, वो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, x का एक सेट बनाइए जिसमें x इज मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, हम बनाते हैं। देखिए, ये जो सेट है ये भी सेट है एक, ये क्या है, ये भी एक सेट है, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, क्योंकि आपको क्या इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, इस सेट में आपको एक भी एलिमेंट दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बताओ, एलिमेंट कहाँ है? एलिमेंट तो है ही नहीं। उसने बस रिटन फॉर्म में उसने एक डेफिनेशन दिया है कि ऐसे एक्स निकालो जो मल्टीपल ऑफ 10 हो। तो हमें नहीं पता कि वो एक्स हैं क्या, उनको हम निकालेंगे, उनके हम एलिमेंट्स निकालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो चलिए, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा? फर्स्ट 10, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30। तो 10 के जितने भी टेबल है वो हमारा सेट बन जाएगी, किसका? इसका। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या फिर नंबर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और ये वाली जो सेट होती है जिसमें हम एक डेफिनीशन देते हैं, जिसमें हम क्या देते हैं? एक डेफिनीशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, मैं आपको ये, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी मैं आपको ये सारी चीजें समझाती हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म आप याद कैसे करेंगे। देखिए, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी फॉर्म जिससे हम सेट को बिल्ड कर सकें। बिल्ड मतलब जिससे हम सेट बना सकें, जिससे हम सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है वो पता कर सकें। तो वो हम किससे पता करते हैं? जब हमें कोई ऐसी चीज लिखी होती है, x इज अ नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो देखिए, इसने क्या दिया? इसने हमें एक डेफिनेशन दे दी, इसने हमें बता दिया। देखिए, जब तक हमें कोई बताता नहीं हमें करना क्या है, हमें नहीं समझ में आता। ठीक है, जैसे मैंने आपको हाथ में एक पेन दिया और मैं शांत हो गई, आप उस पेन को लेके खड़े हो जाएंगे, अब मैं इसका करूं क्या? तो मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगी, जाओ ये पेन टेबल पे रख के आओ। तो ये जो इंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, आपने उसको फॉलो किया, फिर जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या था कि पेन टेबल पे चला गया। तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन या जो इस सेट ने डेफिनेशन दी, जो इस सेट ने आपको इंस्ट्रक्ट किया, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है जो इस सेट बिल्डर फॉर्म का रिजल्ट निकल के आता है। किसके फॉर्म में? एलिमेंट के फॉर्म में। अब आपको समझ में आ रहा है? जैसे इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसका रोस्टर फॉर्म होगा n इज इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 अप टू 100 अप टू 1000, मीन्स एक नेचुरल नंबर का सेट। क्यों? क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म ने हमें एक डेफिनेशन दे दी है कि सेट किसका होना चाहिए? नेचुरल नंबर का। अब आप समझे रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, मैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी जो एक्सरसाइज 1.1 पे है, तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये क्या है? राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। सेट क्या है? सेट है कलेक्शन।
मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, आप याद करें ना, आपको याद हो जाएं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रिजल्ट। किसका रिजल्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, जो भी हमें डेफिनेशन दी जाती है। समझ गए? आंसर नंबर 1 ए। देखिए ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है x इज इवन इंटीजर्स। ठीक है, हमारे इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? यहाँ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इवन इंटीजर क्या होगा? इवन इंटीजर होगा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 डॉट डॉट डॉट। अगर हम सिर्फ इवन नेचुरल नंबर की बात करते तो हमारा ये होता, लेकिन देखिए यहाँ पे वर्ड है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है? माइनस भी होगा। फॉर एग्जाम्पल -14, -12, -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ऐसे करके कुछ नंबर हमारे हैं इवन। लेकिन हमें कैसे नंबर लिखने हैं? हमें लिखने हैं ऐसे नंबर जो 15 से लेस देन हो, 15 से छोटे हों। अगर इसने, आप मान लीजिए अभी ये नेचुरल नंबर दिया है, इसने इंटीजर नहीं दिया आपको, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो हमारा सेट क्या बनता? हमारा सेट बनता a इज इक्वल्स टू 15 से छोटे नंबर कितने हैं? देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 भी आएगा यहाँ पे, 12 है, 14 है, 16 15 से बड़ा है, 15 से बड़ा है, तो 16 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जैसे कि देखिए क्या क्या नंबर्स हमारे इस सेट के रोस्टर फॉर्म में आएंगे, वो होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई या फिर एलिमेंट फॉर्म हो गई। और इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या 18 इस सेट में बिलोंग करता है? देखिए ए सेट में 18 बिलोंग करता है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे कोई एलिमेंट 18 नाम का दिख ही नहीं रहा है। तो आप बोलोगे 18 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग। ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग। इसको ई करके ऐसे काट देते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग नहीं करता। अब मैं बोल रही हूँ क्या 8 बिलोंग करता है? तो आप बोलोगे यस, 8 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी करते हैं। x is a positive integer and x square is less than 40। x is the positive integer। देखिए यहाँ पे इसने बोल दिया x हमारा क्या है? x is a positive integer and less than x square is less than 40। देखिए x हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, यही तो होंगे ना हमारे पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए x ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें x स्क्वायर लेस देन 40 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या 1 का स्क्वायर लेस देन 40 होगा? करेक्ट, डेफिनेशन इज ट्रू। इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो क्या 2 का स्क्वायर लेस देन 40 होगा? हाँ। इफ x इज इक्वल्स टू 3, तो क्या 3 का स्क्वायर लेस देन 40 होगा? यस। इफ x इज इक्वल्स टू 4, क्या 4 का स्क्वायर लेस देन 40 होगा? यस। इफ x इज इक्वल्स टू 5, क्या 5 का स्क्वायर लेस देन 40 होगा? आप कहेंगे यस। इफ x इज इक्वल्स टू 6, क्या 6 का स्क्वायर लेस देन 40 होगा? यस। इफ x इज इक्वल्स टू 7, क्या 7 का स्क्वायर लेस देन 40 होगा? अब आप कह देंगे नो। वाई? 7 का स्क्वायर इज 49 एंड इट इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो आपके कितने एलिमेंट्स इस सेट की डेफिनेशन के हिसाब से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम 1 to 6।
तो हमारा सेट क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू 6। ये रही हमारी रोस्टर फॉर्म, आंसर नंबर 1 का बी। ठीक है, अब हम आंसर नंबर 1 का सी देखते हैं। फर्स्ट का सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 25। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है x कैसा है, x है हमारा मल्टीपल ऑफ 3, x इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल मीन्स 3 के टेबल में आता है, एंड लेस देन 25। देखिए 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 6 9 12, 3 5 जब 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 30, ऐसे करके हमारा चलेगा। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से, ये तो हमने सिर्फ पहला पढ़ा ना, दूसरी कंडीशन कह रही है कि लेस देन क्या होना चाहिए, 25। तो हमारा सेट क्या बनेगा सी का, हमारा सेट बनेगा आपका 3 6 9 12 15 18 21 24। जैसे ही 27 आएगा ये सेट की डेफिनेशन को रॉन्ग कर देगा, इसलिए 27 इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो उस सेट का रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म है ये। और इस सेट का बिल्डर फॉर्म क्या है, वो ये है, x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 25। ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। x इज एन इंटीजर, x हमारा एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। जितने भी नंबर -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं, आप उन सबको एक सेट के फॉर्म में मुझे लिखिए, और रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सेट बिल्डर मतलब जो सेट को बिल्ड करने में मदद करता है, या जो सेट को बिल्ड करने के लिए एक डेफिनेशन देता है। क्या देता है, एक डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन। समझ रहे हैं आप। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रोस्टर फॉर्म ये है 1 3 5 7, ठीक है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म हमारा हो सकता है x इज सच डेट, इसे बोलेंगे सच डेट, x जो है वो यहाँ आ गया, x इज सच डेट x इज ऑड इंटीजर, x इज ऑड नंबर, इंटीजर नहीं, क्योंकि अगर हम इंटीजर लिखेंगे तो हमारे माइनस के नंबर भी आ जाएंगे, है ना। x इज ऑड पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड x इज लेस देन 8, है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इज ऑड पॉजिटिव नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 7। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू की वजह से हम 7 को यहाँ पे पिक करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म एक सेट की 2-3 हो सकती हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए इक्वल्स टू, आंसर नंबर हमारा फर्स्ट का ए क्या बोलता है, ए इज इक्वल्स टू 1 4 9 6 25। आपको दिख रहा है ये क्या है, ये नंबर्स के स्क्वायर हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 4 9 या 16 होगा, आप ठीक कर लीजिए, ये 4 का स्क्वायर है एंड ये 5 का स्क्वायर है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इसको बोलेंगे a इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x
कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वैल्यू किसकी लिख रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर की लिख रहे हैं। एक्स इज नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है आपको, एक्स इज नेचुरल नंबर। जैसे देखिए x अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो x इज इक्वल्स टू 1 होगा। जब हम यहाँ पे a पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इट मीन्स हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे। x जब हमारा 2 होगा तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे ही 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और ऐसे करके हम इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बना लेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट का बी। बी एक ऐसा सेट है जिसमें a है, e है, i है, o है, u है। इसमें क्या चीज कॉमन है, दे आर वॉबल्स। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे x इज सच डेट x इज वॉबल। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाना मत भूलिए। ठीक है, जैसे एक सी सेट है हमारा 12, 14, 16, 18, 20, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमें दिख रहा है सबसे पहले ये इवन नंबर है, इवन नंबर है लेकिन 2 से स्टार्ट नहीं है। किससे स्टार्ट है, ये स्टार्ट है 12 से। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हमें बताएगी कि 12 से स्टार्ट होगा। x क्या है, 12, 14, 16, 18 एंड 20। सबसे पहले ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं x इज इवन नंबर्स एंड x हमारा x की हमें दो कंडीशन देनी पड़ेंगी, x हमारा 12 से बड़ा या बराबर है एंड 20 से छोटा या बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x 11 से बड़ा है और 21 से छोटा है। समझ गए, ये रही हमारी रोस्टर फॉर्म। तो इस हिसाब से हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। देखिए आंसर नंबर फर्स्ट का डी और कर लेते हैं, फिर आंसर नंबर फर्स्ट का ये आप करके बताइए। आंसर नंबर फर्स्ट का डी, ये क्या लिख रहा है, एक कोई सेट है डी जो है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। देखिए इसमें हमें कंसेप्ट, इसमें हमें एक सीरीज देखनी है। हमारा नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो ऊपर क्या लिखा है 1, नेक्स्ट पे क्या लिखा है 2, नेक्स्ट पे क्या लिखा है 3। इसका मतलब ऊपर तो हमारा n है, जो कि n कहाँ पे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर पे। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे हमारा चल रहा है जो भी नंबर ऊपर लिखा है उससे एक बड़ा। जैसे 1 + 1 क्या होगा 2, 2 + 1 क्या होगा 3, 3 + 1 क्या होगा 4। ऐसे ही हमारे यहाँ ऊपर क्या लिखा है n, तो n + 1 क्या होगा, जो भी लास्ट नंबर है। तो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, डी एक ऐसा सेट है जिसमें x बिलोंग करता है और x का वैल्यू है n/n+1 और n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप आंसर नंबर 1 का ई मुझे बताइए क्या होगा, 0, 1/2, 2/3, 3/4। देखिए इसमें नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इतना मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं n-1 आएगा। तो चलिए इसका आप सेट बिल्डर फॉर्म आप मुझे बताइए। ठीक है, अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे हो गए हैं। तो आज हमने पढ़ा सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट के दो पार्ट्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। अब आप देखिए, आप मैच कर सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाए हैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसका क्या मतलब हुआ, सेट तो मैम सब कुछ होता है ना, जो भी कलेक्शन है वो सेट है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे वेल डिफाइंड की। आपको एक वर्ड मैंने दिखाया, कलेक्शन नहीं,
ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो देखते हैं कौन कौन सा कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है। ठीक है, फर्स्ट का ये क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अगर मैं आपको बोलूं एक कलेक्शन लिखो, मुझे एक सेट ए बनाइए जिसमें आप कलेक्शन लिखें सारे के सारे मंथ्स का। पहले देखिए, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो आपको उन 12 मंथ्स में से ऐसे मंथ्स का कलेक्शन बनाना है जो जे से स्टार्ट होता हो। फॉर एग्जाम्पल जनवरी, क्या फेब्रवरी जे से स्टार्ट होता है, नहीं। मार्च नहीं, अप्रैल नहीं। तो ऐसे करके एक हमारा बना जून और एक जुलाई। क्या ये सेट सबके लिए कॉमन होगा? कोई बच्चा ऐसा है जो इसमें फैब घुसेड़ देगा, नहीं ना। तो इसलिए ये कॉमन सेट है सबके लिए। तो इट मीन्स इट इज वेल डिफाइंड। इट इज व्हाट, वेल डिफाइंड। तो आंसर नंबर 1 का ए का होगा यस इट इज अ सेट। यस इट इज अ सेट। आंसर नंबर 1 का बी। आंसर नंबर 1 बी। देखिए बी क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरे हिसाब से शेक्सपियर बहुत टैलेंटेड है, आपके हिसाब से कोई और राइटर बहुत टैलेंटेड है, आप क्या पता मुंशी प्रेमचंद को लिख दो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हर पर्सन अपने अपने हिसाब से टैलेंटेड राइटर्स का सेट बनाएगा, टैलेंटेड राइटर्स का सेट बनाएगा जो कि कॉमन नहीं होगा। इसलिए ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या ये सेट है? नो। आंसर नंबर फर्स्ट का सी, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। मेरे हिसाब से कोई और बेस्ट क्रिकेटर है, आपके हिसाब से कोई और बेस्ट क्रिकेटर है, तो क्या ये सेट होगा? नो। कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। ऐसा है कि अगर आपको गर्ल्स का कलेक्शन लिखना है तो देखिए, अगर आपके क्लास में कोई रीना पढ़ रही है, कोई सीता पढ़ रही है, तो आप सब उसी का तो कलेक्शन लिखेंगे ना। आप सब अपने क्लास की सारी लड़कियों का कलेक्शन लिखना है ना, तो आप सारी लड़कियों को कलेक्शन लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में अगर 5 लड़कियां पढ़ती हैं, आप 5 लड़कियों के नाम लिख देंगे। तो क्या सारे बच्चे इन्हीं 5 लड़कियों का नाम लिखेंगे? हाँ, आपकी क्लास के सारे बच्चे इन्हीं 5 लड़कियों का नाम लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्लास की 5 लड़कियों का नाम लिखते हैं। तो ये भी सबके लिए क्या होगा? कॉमन। इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। इसका आंसर होगा यस। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? इसलिए मैंने आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन पे बहुत टाइम दिया है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। नाउ आंसर नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। मुझसे पहले पहले आप इसको लिखिए। 2A, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी लेटर्स आते हैं उनका आप एक सेट बनाइए। तो बेटर में कौन कौन से लेटर आते हैं? बी, ई, टी, आर। आप कहेंगे हम तो इसको ऐसे लिखेंगे, बी ई टी टी ई आर। देखिए मैंने माना कि टी 2 बार आ रहा है, लेकिन हमारे अल्फाबेट में तो टी एक ही है ना, टी 2 तो नहीं है। तो हमें सिर्फ लेटर्स देखने, हमें लेटर्स का सेट बनाना है। ठीक है, कि इन लेटर के सेट से हमने क्या किया, हमारे देखिए अल्फाबेट में तो सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास कितनी सारी वोकेबलरी वर्ड हैं। इतने सारे वर्ड हमने सिर्फ 26 लेटर से बनाए। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे वर्ड्स, इतने दुनिया में इन्फिनाइट वर्ड हैं तो इन्फिनाइट अल्फाबेट्स नहीं है। ठीक है, लेटर्स हमारे टोटल सिर्फ और सिर्फ 26 हैं, और इन 26 लेटर से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसमें जो लेटर रिपीट होता है उसको हम रिपीट में सेट में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका सेट क्या बनेगा? बी ई टी आर। ये इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप मुझे चलिए एक क्वेश्चन करिए। आप एक सेट बनाइए, आप एक सेट बनाइए, रोस्टर फॉर्म बनाइए। किसका? इमीडिएट का। इमीडिएट। इमीडिएट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप मुझे बताइए। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
Question number second B. X is a two-digit natural number. X is a two-digit natural number such that the sum of a digit is 8. देखिए टू डिजिट नेचुरल नंबर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 11, 12, यही तो हमारे टू डिजिट नेचुरल नंबर है ना. आंसर नंबर 2B. टू डिजिट नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो जिसमें टू डिजिट्स होते हैं. ठीक है. थ्री डिजिट फॉर एग्जाम्पल 100, 101. ठीक है. तो ऐसे नंबर्स का सेट करिए जब इन दोनों डिजिट को जोड़ा जाए तो हमारा 8 आए. जैसे एक नंबर है हमारा 13. 13 में अगर हम 1 + 3 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4. 8 तो नहीं आएगा. तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसका डिजिट का सम 8 आए. तो क्या होगा? हम कैसे देखो करेंगे? स्टार्ट कीजिए 1 से. 1 में हम क्या जोड़ें जो 8 आ जाए? 7 जोड़ते हैं. ठीक है. तो एक बन गया ना 17. 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें जो 8 बन जाए? 6 जोड़ेंगे. 26 बन गया. 3, 5. अब 4 के साथ क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ देंगे. 5 के साथ 3. देखिए अभी ये सबका रिवर्स बनेगा. 6 के साथ 2 एंड 7 के साथ 1. तो ये सारे लेटर्स इस कलेक्शन में आएंगे जिनके जब हम डिजिट्स का एडिशन करेंगे तो हमारा 8 आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में एनसीईआरटी में और क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन्हें करिए. मैंने आपके हिसाब से जो भी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन या जो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म. इन सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. मीन्स हमें इनकी डेफिनेशन देनी है. आंसर नंबर 3 ए. 2, 4, 8, 16, 32. देखिए ये इवन नंबर तो हैं. ये इवन नंबर तो हैं. इसको मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. ये इवन नंबर तो हैं लेकिन सीरीज में इवन नंबर नहीं है. अगर ये इवन नंबर होते तो यहाँ 6 भी होता, यहाँ 10 भी होता, यहाँ 12 भी होता. तो अगर आप लिख दोगे x इज अ इवन नंबर तो ये डेफिनेशन हमारी करेक्ट नहीं है. क्योंकि अगर x एक इवन नंबर है तो आप ये सेट नहीं बनाएंगे. उससे आपका जो सेट बनेगा वो कुछ और ही बनेगा. ठीक है. इस सेट के लिए हम क्या डेफिनेशन थे हमें वो देखना है. ठीक है. तो इस सेट के लिए हमारी डेफिनेशन होगी जैसे देखिए 2 मीन्स 2 की पावर 1, 4 मीन्स 2 टू द पावर 2, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3, 16 को 2 टू द पावर 4, 32 को 2 टू द पावर 5. अब देख रहे हैं आप ये क्या हो रहा है. अब आपको एक कॉमन डेफिनेशन समझ में आई कि हमें क्या करना है. एक ऐसा x का सेट बनाना है जिसमें x हमारा किसके इक्वल है? 2 की पावर n के. और n हमारा क्या है? n हमारा 1 से n हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. ऐसा भी लिख सकते हैं. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. x इज सच डेट x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n एंड n हमारा 1 से 5 तक है. या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. x इज सच डेट x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6. ठीक है. अब आप समझ गए कैसे लिखेंगे. थर्ड बी. आंसर नंबर थर्ड बी क्या होगा? 1, 4, 9, 100. देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक एक नंबर का स्क्वायर है. आपको दिख रहा है ना ये स्क्वायर है. फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 10 स्क्वायर. तो आपको आंसर नंबर 1 का बी की डेफिनेशन क्या मिलेगी? आपको मिलेगी ऐसे नेचुरल नंबर जिनका हमें क्या करना है? जिनका हमें स्क्वायर करना है. जैसे 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 10 स्क्वायर. तो हम इसे ऐसे लिखेंगे x इज सच डेट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. चेंज देखिए स्क्वायर इसमें चेंज नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे हमने n लिखा क्योंकि हमारा n चेंज हो रहा है. एंड n इज नेचुरल नंबर and n is less than 11 और n is less than equals to 10. देखिए यहाँ पे लेस देन
और लेस देन इक्वल में क्या अंतर होता है? n जब लेस देन 11 है इसका मतलब इसमें 11 बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। n लेस देन 10 है इसका मतलब इसमें 10 बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर n लेस देन इक्वल्स टू 10 है, इट मीन्स n इक्वल्स टू 10 हो सकता है, मीन्स 10 बिलोंग कर सकता है। इसलिए मैंने लिखा n लेस देन इक्वल टू 10 क्योंकि 10 हमारा बिलोंग कर रहा है। अगर आप ये लिखेंगे n लेस देन 11, इट मीन्स 11 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो चलिए आज की क्लास हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसी के आगे की एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 तक आप करिए, आपको जहाँ तक है अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जब आप इसका एक्सरसाइज करेंगे तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट क्या होता है। आप चेक करिए आपके ये ही टॉपिक्स होंगे, फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट क्या होता है, और हमारी एक्सरसाइज 1.2 को हम यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ एंड थैंक यू यहाँ तक रहने के लिए। और मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो के साथ आपके साथ बनी रहूँगी। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको अप्रिशिएट कीजिए हमारी वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।